देखो भाई हमारे बाल रियल हैं, विग नहीं है, तो ऐसा ना देखो, थोड़े बहुत उड़ जाते हैं, सेटल होने में टाइम लगता है। तुमने तो ना हमारी डिमांड बढ़ गई है थोड़ी, तो हमने सोचा हम भी बातें कर लें। सास की बातों से तो बहुत बेटर है शर्मा जी, मिश्रा जी और ये पता नहीं पुष्पा कौन है, उसकी बातें करने लग गई है। नहीं बताओ भाई, सुबह सुबह बैठ के कौन अपने पड़ोसियों के बारे में इतनी चुगली करता है कि वो कल काजू कतली लेके आए थे। हम तो नहीं करते। तो मिश्रा जी के घर में काजू कतली सच में आई थी। तो जो कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, जो कि हमने टाइम पास के लिए लगा ली थी, तो वो थी मिली मूवी। इस मिली मूवी की खासियत ये है कि वैसे तो ये रियल इंसिडेंट में से बड़ी अमेजिंग स्टोरी कह सकते हैं, बट बॉलीवुड ने वैसे भी हमेशा की तरह डब ही किया है। तो कहानी होती है मिली नाम की लड़की के बारे में, जो कि अपने पापा के साथ एक घर में रहती है। तो दोनों की बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि छोटी उम्र में मिली की माँ की डेथ हो गई थी किसी बीमारी के कारण। तो मिली हमेशा से अपने पापा की थोड़ी ज़्यादा फिक्र करती है। उसके पापा को आदत होती है दारू वारू पीने की, मतलब रात को थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए दारू और कश लगा लेते हैं। पर ठीक है, इन दोनों बातों के अलावा मिली के पापा LIC पॉलिसी एजेंट होते हैं, जिसके चक्कर में उनकी थोड़ी ज़्यादा कमाई नहीं होती। और मिली का सपना होता है कनाडा में जाके नर्सिंग की पढ़ाई करने का। इस सपने को पूरा करने के चक्कर में वो तीन काम एक साथ कर रही होती है। एक, वो घर पे अपने पापा का ध्यान रखती है। दो, वो एक बर्गर शॉप पे बर्गर बेचती है। और तीसरा जो होता है वो पढ़ाई करती है, मतलब उसे कनाडा जाना होता तो वहाँ के एग्ज़ाम के चक्कर में इंग्लिश बोलने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही होती है, अंग्रेजी फिल्म देख रही होती है। में एक मेन एंगल जो होता है वो होता है समीर। समीर इसका बॉयफ्रेंड होता है जो उसे बहुत प्यार करता है, पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मिली चाहती थी कि इसकी नौकरी लग जाए तो अपने पापा से उसे मिलवाए और फिर कनाडा चली जाए। मगर जो समीर है वो इंटरव्यू पे देना ही नहीं गया था। इसी चक्कर में जब उसका कॉल आ रहा था वो काटे जा रही थी, तभी समीर उससे बात करने की कोशिश में उसकी बिल्डिंग के नीचे आता है, यानी कि उस मॉल के नीचे। वहाँ पे मिली का वेट कर रहा होता है। और जब समीर को ये पता चलता है कि रोज़ ऑटो वाला उसको लाइन मारता है, उस पर छेड़ता है, मैडम यहाँ भी आ जाओ, ऐसे करके इशारे करता है, तो समीर उसे बहुत पीटता है, जिसके चक्कर में मिली का दिल पिघल जाता है। और ऐसे करते करते इसका डेली रूटीन होता है कि घर से पहले कोचिंग से फिर ऑफिस, उसके बाद 12 बजे 11 बजे वहाँ से फिर मंदिर, फिर घर आना। जिसके चक्कर में इसकी लाइफ बीत रही होती है और समीर को माफ़ करने की सोचती है। तभी समीर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरी नौकरी लग गई है दिल्ली के किसी ऑफिस में। जिसके चक्कर में मिली बहुत खुश होती है। वो कहती है कि तुम जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ। ऑफिस से जल्दी निकलने के चक्कर में उसका बॉस से घूरने लगता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी काहे निकल रही हो, हमें जय बताओ। वो कहती है मेरे को जल्दी जाना है सर। इसके चक्कर में उसका सर जी कहते हैं कि तुम ऐसे ही करोगे, कल को तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूँगा, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगा, बर्गर मैं बेच लूँगा। इसकी बात को इग्नोर करते हुए मिली कहती है कि मैं कल ज़्यादा रुक जाऊँगी, अभी चली जाती हूँ। वो समीर के साथ चली जाती है। समीर बाइक लेके नीचे आया होता है, वो दोनों निकल जाते हैं। पहले मंदिर जाते हैं, वो भगवान से प्रे करती है और समीर इस बात को देख के बहुत खुश होता है। मगर समीर को जब मिली का कॉल आया होता है तब वो दारू पी रहा होता है दोस्तों के साथ, क्योंकि उसकी नौकरी लग जाती है और जब पता होता है कि उसे अगले दिन जाना है, इस चक्कर में इस खुशी में वो दारू पी रहा होता है। मगर मिली को ये बात नहीं पता होती। और जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी पुलिस की गाड़ी उन्हें रोक लेती है। वो तो पता ही है पुलिस काहे कितनी चालू होती है। तो वो मिली के पिताजी को बुलाते हैं। मिली जी के पिताजी आते हैं और मिली को देख के शर्मिंदा हो जाते हैं। दोनों घर जाते हैं, दोनों के बीच में चुप्पी होती है। मिली के पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं, मैं उससे कुछ नहीं कहते और जल्दी से कनाडा शिफ्ट होने के चक्कर में उसका पेपर वर्क जल्दी खत्म करवाते हैं। वो ये सोचते हैं कम से कम कहीं तक खुश रहे मगर हमारे से बात ना करे। मिली से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है पर उनकी नहीं सुनते। मिली अब ऑफिस से यानी कि अपनी कोचिंग की पढ़ाई करके दोबारा अपनी बर्गर शॉप पे चली जाती है और वहाँ पे उसकी बॉस से फिर डांट पड़ती है उसके कल जल्दी जाने के चक्कर में, जिसके चक्कर में उसे आज ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है, काम में लग जाती है। तभी उसके साथ वाली लड़की जो उसे रोज़ शाम को छोड़ती है वो बताती है कि मेरे घर में फंक्शन है तो मैं जल्दी निकल जाऊँगी, मैंने बॉस से बात कर ली तो तू देख लियो। इसके चक्कर में वो मिली को थोड़ा अकेले लेट तक रुकना पड़ता है। अब इस रुकावट में भी खेद है क्योंकि जब मिली पंच आउट करके जा रही होती है तभी साथ वाले लोग फ्रीज़र में कुछ बर्गर की पेटीज रखने के चक्कर में रोक लेते हैं मिली को। और मिली जो है वो पंच आउट कर चुकी थी मगर उनकी मदद करने के चक्कर में उन बक्सों को फ्रिज में रखवा देती है। वो दोनों लड़के गायब हो जाते हैं क्योंकि हाथ में दारू होती है, दारू कभी किसी की हुई थोड़ी है। इस चक्कर में वो दोनों गायब हो जाते हैं वहाँ से और मिली अंदर फ्रीजर में बंद हो जाती है क्योंकि उसका बॉस अपनी बीवी की खिटपिट और गुस्से के चक्कर में और रात रंगीन ना होने के चक्कर में उनका सारा गुस्सा अपने दिमाग में लेके ये चेक करता है कि सारा स्टाफ चला गया, बिना फ्रीजर चेक करे वो मिली को अंदर लॉक देता है। जब मिली को ये पता चलता है वो गेट पे प्लेटें मारती है, सारी चीज़ें फेंक के मारती है, ट्रे मारती है और किसी को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि 12 से बज चुके थे। 12:05 का जो शो होता है जो रिलीज़ होता है मिली उस टाइम पे ही गेट पे बहुत कुछ मारने लगती है मगर कोई अंदर नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये वहम है। धीरे धीरे फ्रीजर का टेम्परेचर कम होने लगता है, पहले 5, 6, 7, 8, -9, -10, -11। मिली के हाथ सूजने लगते हैं, पैर सूजने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पैर पे एक इसी कश्मकश में गेट खोलने की उसके पैर पे एक रैक गिर जाती है जिसकी जगह उसका पैर नीला पड़ जाता है। अब क्या करे बेचारी, बोझ की मारी उसके पैर पे जब गिर गया इतना सामान वो भी भारी। धीरे धीरे करके टाइम भी बीतता रहता है। अब इसमें सबसे बड़ी कश्मकश ये थी कि मिली के हाथ में घड़ी थी मगर वो बाहर जाने वाली थी जिसके चक्कर में उसका फ़ोन बाहर होता है। उसको कॉल नहीं कर पाती मगर टाइम देख पाती है, उसके पापा को टेंशन हो रही होगी। तो समीर जो कि दिल्ली की बस पकड़ लेता है मगर मिली उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती, वो भी टेंशन में होता है और सब फ़ोन बंद होने के चक्कर में वो जल्दी से फ़ोन स्विच ऑफ कर देता
होता है ये सोच के कि यार मिली को फ़ोन उठाना ही नहीं, वो शायद गुस्सा है। थर्माकोल के कार्डबोर्ड के टुकड़े जोड़ जोड़ के अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करती है, खड़े होने की कोशिश करती है, पन्नी लपेटती है, ऐसे करते करते वो वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करती है। उसके बैग में उसे लाइटर मिलता है और सिगरेट मिलती है, जो कि उसने अपने पापा से पिछली रात को ही कसम खिलवा के ली थी, जिसके चक्कर में वो कनाडा के सारे अपने सपने अपने उस आग में जला देती ताकि अपने शरीर को गर्म रख सके। उसको उस पर वहीं पर चूहा मिलता है जिसको बचाने की कोशिश करती है। वो एक रैक के अंदर सारे बक्से की तरफ अपने आप को लॉक करके, मतलब चारों तरफ से बक्सों को अपनी चारों तरफ रख के ऐसे करके अपने आप को ढकने की कोशिश करती है, और उस कोशिश में वो अपने आप को अंदर रख लेती है। मगर जब वो आंखें खोलती है उसका शरीर, उसके हाथ जो है वो ज़मीन से चिपक जाते हैं और वहाँ पे उसकी खाल बिल्कुल चिपक जाती है। ऑलरेडी पैर और हाथों में चोट होने के चक्कर में उसको सब परेशानी हो रही होती है। जब वो बाहर देखती है उसका चूहा वहाँ पे मर जाता है। धीरे धीरे वो कोशिश करती है पंखों को रोकने की, वो एक पंखे पर कुछ ना कुछ फेंक देती है और एक पंखा रुक जाता है। मगर बात होती है दूसरे पंखे की, वो हवा कर रहा होता है। अब -15 से 16 से 17 तक टेम्परेचर हो जाता है। ये पिता को टेंशन होती है, रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, मगर पुलिस वाला कहता है अगर मेरा मन करेगा तो मैं आऊँगा 1 घंटे में, वरना मैं तब भी नहीं आऊँगा। जिसके चक्कर में उसके पापा टेंशन में होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है। वो कोशिश करते हैं आसपास ढूंढने की, लोगों को बुलाने की, उसी लड़की से बात करते हैं जिससे मिली लास्ट टाइम मिली थी, और ऐसे करते करते उसके पास समीर भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि मेरा मिली फ़ोन नहीं उठा रही और मेरे को मम्मी का फ़ोन आया, क्योंकि जो मिली के पिताजी है वो समीर के घर भी पहुंच चुके थे, जिसके चक्कर में समीर को भी टेंशन होने लगती है। दोनों पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस का पहले समीर पे शक होता है और वही पुलिस वाले जिन्होंने रात को समीर को पकड़ा होता है वही सामने मिल जाते हैं। वो अलग अलग इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जिसके चक्कर में टाइम बीतता जाता है। वहाँ मिली धीरे धीरे मर रही होती है, उसकी खाल नीली पड़ रही होती है, चेहरा लाल हो गया होता है, और इसी सब कश्मकश में वो खुद से जूझ रही होती है। पन्नी से खुद को कवर करती है, वेट कर रही होती है किसी के आने का, खुद को कवर करने की कोशिश करती है। वहाँ आसपास के लोग कभी भी लाइव लोकेशन चेक नहीं कर पाते, क्योंकि जो पुलिस वाला होता है बहुत ही लीनियंट होता है। रात के 4 बज चुके होते हैं और धीरे धीरे उसके पिता की टेंशन, समीर की टेंशन, सबकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तभी पुलिस थाने जाते हैं। वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर आता है, वो लाइव लोकेशन चेक करवाता है, मगर वो पुलिस वाला जो होता है रात को मिला होता है वो लाइव लोकेशन शेयर नहीं करता, जिसके चक्कर में मिली को मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर आसपास वाले लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक हवलदार होता है जो कि उसी के फ़ोन से लाइव लोकेशन शेयर कर देता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है हमारे रू 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 वाले कैरेक्टर को, जो कि स्पेशल एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे एक कैदी का रोल कर रहे होते हैं, जो कि सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। और तभी वहाँ से लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि मिली कहाँ पर है, यानी कि समीर को भी पता चल जाता है इस बात को सोच के। मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक किसी को बता पाता है कि मिली फ्रीजर में है, उसको पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। जब उसकी आंखें खुलती है वो मॉल के पास जाता है और वहाँ पे मिली को ढूंढने की कोशिश करता है। तो फ्रीजर को खोल रहा होता है, मिली ऊपर का कुछ नट बोल्ट खोल के ऊपर जैसे वेंटिलेशन होती है, जैसे वायर जा रहे होते हैं, वहाँ कबट खोलती है और वहाँ से आवाज़ें निकालनी शुरू करती है। पिताजी को बातें पता चल जाती है, वो मिली को बाहर निकालते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मिली बच जाती है। तो इसी के साथ ही कहानी पे खत्म हो जाती है, मतलब हैप्पी एंडिंग की मिली बच जाती है। बट उसकी बॉडी पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस होते हैं, वो कितनी ब्रेव होती है उसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि मैं जानती हूँ आपको वक्त की थोड़ी कमी है, हाँ, तो भाभी की दोबारा मिलेंगी, बट अगली बार थोड़ा ज़्यादा वक्त लेके आना। तब तक के लिए बाय बाय।